बंधु कली जुगरे अन्याय अनीति अत्याचार शोषण पोषण व्यभिचार मात्रा एते बढ़ी जाइछि जे सत्य न्याय निष्ठार किछि भी मूल्य नहीं। तथापि एमिति अनेक व्यक्ति अछंती जो माने सत्पथरे चली दान धर्म न्याय प्रतिष्ठा करि पारिछन्ति। सेमाने निजर कर्म पाई दाता पणिया पाई तीन भुवन रे सुख्याति अर्जन करिछन्ति। सेमानक मध्यरे दीनबंधु दास होउछन्ति अन्यतम। दीनबंधु दासंकर अवंती नगर रे घर। तांको स्त्री नाम आळती, दुई पुओ एवं जणे बोहू को नहीं तांकर परिवार। समस्ते हरिभक्त सत्संग करती, न्याय पथरे चलती, अन्याय अनीति मिथ्या ठारू दूरे रुहंती, दुष्ट लोकों को परिहार करती, दुखी दरिद्रों को दया करती, अन्न वस्त्र दान करती, साधु संत को भक्ति करती। तांको द्वाररू केही केबे निराश होई फेरे नाही। क्रमे तांकर साधुता सचोटता पर उपकार सेवा त्याग कथा चतुर्दिगर प्रचारित होई गला। भगवान निजे परीक्षा करिया पाए आसी अवंती नगर रे पहुंचिले। से सन्यासी रूप धारण कले। कषाय वस्त्र पिंधि बेकरे तुलसी माला पकाई हाथ में दंड कमंडल धरी अवंती नगर रास्ता रे पहुंचिले। तक्षक नाग को डाकिले। कहले, रे तक्षक तू जाई दीनबंधु दासर बड़ पुओ को दंशन कर। तक्षक आज्ञा पाइबा मात्रे दासंक बड़ पुओ को दंशन करी कुआडे उभान होई गला। पुअर मृत्यु कथा जानी दीनबंधु तार शव को अणाई कांदिबा को लागिले। माँ बापा भाई स्त्री समस्ते तार गुण चरित्र कथा मने पकाई कांदब बळी कले। ठीक यहीपरि समय माँ रूपी नारायण आसी दुआर पाखरे डाकिले, हे दीनबंधु दास घरे अछ कि नाही? दीनबंधु द्वार खोली जाई देखिले जने सन्यासी छिड़ा होइछन्ति। तांको मुखमंडलरू अपूर्व ज्योति बाहरुछि। तांको पाद पूजा करी दीनबंधु आगमनर कारण पचारिले। सन्यासी कहले, तमर जशघाती कथा लोकमुखर शुणी अनेक दिन आसबे आसबे बोली सुजोग खोजुथिली, हेले आसी पारु नथिली। आज ए अंचल को आसु आसु तम कथा शुणी बाट पचारि पचारि तम दुआरे पहुंची। मते भोजन दे पीत करियो बोली मोर बहुत आशा। ए कथा शुणी दीनबंधु ताको आसन रे बसाई घर भीतर को गले। सान पुओ बोहू एवं स्त्री को बसाई कहले, तमे सब चिंता करी कह कौन करिबा? एणे पुअर शव पड़िछि, तेणे अतिथि आसी भोजन मागुछन्ति। एभली अशुद्ध अवस्था रे अतिथि चर्चा करी तांको भोजन देबा कोन ठीक हेबो? ए कथा जानिले अतिथि असंतुष्ट हेबे, तापर फेरी चली जिबे। मु किछि भाबी पारु नाही। तुमे माने सब कह कौन करिबा? से माने सब कहिले, पिता जे मला से गला, से तो आउ कौन प्रकार फेरी आसबनी। अतिथि आम पाई भगवान का अवतार सदृश। से असंतुष्ट होई फेरी गले आमर पाप हेबो। अतिथि सत्कार करिबा आमर प्रथम कर्तव्य। यह शुणी दीनबंधु गोटे मशीणारे पुअर शव को गुड़ाई गंभीरा भितर लुचाई देले। तापर समस्ते स्नान सारी घर द्वार सफा करी दिव्य भोजन व्यवस्था कले एवं अतिथि पीढ़ा पानी कर डाकिले। अतिथि रूपी नारायण देखिले केवल तांको पाई पत्र पड़िछि एवं निरामिष भोजन प्रस्तुत होइछि। एणु से कहले, ये कौन? केवल मो पाई पत्र पड़िछि, पुणी निरामिष भोजन? मोर अनेक आशा थिला आमिष भोजन खाइबा। आमिष बिना मु भोजन करिबि नाही। यथाशीघ्र आमिषर व्यवस्था कर एवं आमे समस्ते एकत्र बसी भोजन करिबा। अतिथि असंतुष्ट होई फेरी गले घोर अनर्थ हेबो एवं पापग्रासीब। यह भावी आमिष प्रस्तुत करी समस्ते बसिले। अतिथि को आमिष देई से माने निरामिष बाढ़िबारु अतिथि कहले, मते एकुटिया आमिष देई तमे सब आमिष कहीं नेल नाही?
ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ବିଷ ମିଶାଇଛ? ପୁଣି ମୋତେ ମିଶାଇ 5ଟି ପତ୍ର ପକାଇଛ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତମର ଯେ 2 ପୁଅ, ବୋହୂକୁ ମିଶାଇ ତମେ 5 ଜଣ। ତମର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ କାହିଁ? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜନ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପୁଅ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିବା ଠାରୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଅତିଥି କହିଲେ, ତମେ ସବୁ ଏଡ଼େ କପଟି, ପୁଅ ଶବକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୋ ସହିତ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ। ଦୀନବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହେ ଅତିଥି ଦେବତା, ଏ ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର? କିଏ କାହାର ପିତା, କିଏ କାହାର ମାତା, କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର, କିଏ କାହାର ଭାଇ? ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପରିବାର ଏକ ମାୟାର ବନ୍ଧନ, ଯାହାର କାଳ ପୁରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, କେହି ତା ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ଅତିଥି ସେବା ଠାରୁ ବଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ବଡ଼ ପୁଅ ଆଖି ମଳି ଉଠି ବସିଲା। ସମସ୍ତେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଅତିଥି କହିଲେ, ମୁଁ ନାରାୟଣ ତମର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଅତିଥି ସତ୍କାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପୁତ୍ର, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପୁତ୍ରବଧୂ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଥାଅ, ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହା କହି ଅତିଥି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସପରିବାର ଦାନ ଧର୍ମ ଅତିଥି ସେବା କରି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।